the international arena. Our world today faces the existential threat of terrorism. I have prominently highlighted during our discussions the recent brutal terrorism. बहादुर सुरक्षा कर्मियों को खोया। ये हमला हमें फिर से याद दिलाता है कि आतंकवाद और इसे प्रोत्साहित करने वालों के विरुद्ध सारे विश्व को एक होने की आवश्यकता है। भारत में हुए इस जघन्य आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। कल भारत द्वारा जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर किया गया प्रहार भारत के आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमले के ठिकाने का चयन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि किसी भी तरह से आम जनता को कोई हानि न पहुंचे। ये एक गैर सैन्य कार्यवाही थी जिसका उद्देश्य जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना था और उसमें हमने कामयाबी हासिल की है। मित्रों, जलवायु परिवर्तन हमारे विश्व के सामने एक और अस्तित्व संबंधी खतरा है। यद्यपि साझा और पृथक जिम्मेदारियों के सिद्धांत को वर्ष 2015 में पेरिस समझौते में दोहराया गया था, लेकिन विकसित वित्तीय प्रतिबद्धताएं देने में आगे नहीं आ रहे, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत ने प्रभावी कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भारत अग्रणी रहा है। हमने अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ढांचे के अंतर्गत भी अपने सहयोग पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए इसमें सुधार करना समय की मांग है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की भी जरूरत है और किसी भी मापदंड पर सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए भारत प्रबल दावेदार है। वैश्विक व्यवस्था और इसके विभिन्न संस्थानों जैसे ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। निस्संदेह हमें एक सुधरे हुए बहुपक्षवाद रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरिज्म की तरफ बढ़ने की जरूरत है। G20 ढांचे के अंतर्गत कुछ विशेष क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इसके संबंध में मैंने भारत के आह्वान को दोहराया। खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहन, आर्थिक भगोड़ों और उनके द्वारा अवैध रूप से प्राप्त की गई संपत्तियों की जब्ती, आपसी सहयोग को सुदृढ़ करना और आपदा वहनीय ढांचे को प्रोत्साहित करना ऐसे ही कुछ क्षेत्र हैं। हमारी चर्चा के दौरान विश्व के कुछ अस्थिर क्षेत्रों पर भी हमने विचारों का आदान प्रदान किया। वैश्विक आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था जरूरी है। भारत, रूस और चीन के पास प्रमुख वैश्विक शक्तियों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक साथ काम करने का ये अनूठा अवसर है। बेहतरीन मेजबानी और वार्ता हेतु शानदार प्रबंध करने के लिए मैं चीन के विदेश मंत्री श्री वांगी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। 下面请三国外长回答记者提问。首先请印度教徒报的记者向斯瓦拉吉外长提问。मैं अतुल अनेजा हूँ, हिंदू अखबार से। मेरा सवाल सुषमा जी के लिए है। मैम, ऐसा लगता है कि ये पुलवामा के मुद्दे पे भारत और चीन एक में कुछ मतभेद है उनके दोनों की राय में, और आपकी बातचीत के बाद क्या ऐसा आपको लग रहा है कि तीनों देश एक संयुक्त रणनीति आतंकवाद के खिलाफ उसके नजदीक आए हैं? धन्यवाद। देखिए, जहां तक संयुक्त रणनीति का सवाल है, अभी आपने प्रारंभिक उद्बोधन विदेश मंत्री वांगी का सुना। उन्होंने अपने समापन वक्तव्य में जो बात की थी उसको सबसे पहले यहां दोहराया, और आपने सुना कि उन्होंने कहा वी विल कोऑपरेट टू इरेडिकेट ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। तो ये हम तीनों की एक साझा रणनीति ही नहीं, हमारी तीनों की प्रतिबद्धता है, जिसको स्वयं आज की मीटिंग के अध्यक्ष ने आपके सामने रखा। ये बात उन्होंने मीटिंग के समापन वक्तव्य में भी कही थी और आज आपके सामने भी कही। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी, आतंकवाद पूरी मानवता के लिए खतरा है। टेररिज्म इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। इसलिए केवल इन तीन देशों की रणनीति से नहीं चलेगा, हमें वैश्विक रणनीति की जरूरत है, एक ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है। और मुझे खुशी हुई आपको बताते हुए कि आज हमने तय किया, जिसको हमने अपने पैरा 10 में लिखा भी है अपने ज्वाइंट कम्युनिके में, जो आपको बटेगी। हमने एक तरफ यूएन लेड ग्लोबल काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म को स्थापित करने की बात की,
और दूसरी तरफ भारत द्वारा प्रस्तावित CCIT कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को अंतिम रूप देकर अपनाने की भी बात की। जहां तक पुलवामा का संबंध है, मैंने अभी भी आपको बताया, जो मेरी बायलैटरल मीटिंग थी, द्विपक्षीय वार्ता वांगी जी के साथ, उसमें भी मैंने ये विषय रखा और RIC के फॉर्मेट में भी मैंने ये विषय रखा। धन्यवाद।